धनबाद सीट को कांग्रेस ने दिलचस्प बना रखा है। दरअसल पार्टी की ओर से अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है, वहीं बीजेपी इसे लेकर खूब मजे ले रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी के धनबाद विधानसभा प्रभारी सुनील पासवान से बातचीत की हमारे सहयोगी अनिकेत ने। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी पारा गर्म है। ऐसे में दल बदल की राजनीति चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें कोयलांचल की, तो कोयलांचल में भी विधानसभा चुनाव को लेकर के गहमागहमी है। और खासतौर पर अगर हम बात करें धनबाद विधानसभा सीट के बारे में, तो इसको लेकर के जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस के खाते में यह सीट गया है इंडी गठबंधन की तरफ से। यहां पर अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया। इसको लेकर के तमाम जो है बयानबाजी चल रही है। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ सुनील पासवान, जो धनबाद विधानसभा के प्रभारी है और गिरिडीह के पूर्व मेयर रह चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे खासतौर पर। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिकेत जी, इस चैनल में बुलाने के लिए। जिस तरीके से बात करें हम राजनीतिक परिवेश की, अगर हम झारखंड में अगर देख रहे हैं गहमागहमी चल रही है, आपको प्रभारी बनाया गया है धनबाद विधानसभा का। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस का अभी इंतजार है कि कांग्रेस की तरफ से किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा, उस पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही है धनबाद को लेकर के, जिस तरीके से आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ष चुनावी माहौल में ही रहता है और उस बीच में हम पिछले लगातार कई दिनों से धनबाद में प्रवास कर रहे हैं। और प्रवास करके मैं अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट, धनबाद विधानसभा का पूरी तैयारी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मैंने कंप्लीट कर दिया, ट्रेनिंग दे करके। ये सब तैयार है, चुनावी मूड में है और सारे उत्साहित है, चुनाव का आनंद ले रहे हैं अभी। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से हम अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें, इसको लेकर के तमाम अभियान भी चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान, तो इसको लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है अगर धनबाद विधानसभा की अगर हम बात करें तो? जी देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग बूथ बूथ के कार्यकर्ता प्रत्येक वीकली जो है सो बूथ के स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं और बैठक करके सारे लोगों को समझाते हैं। और हमारा डोर टू डोर चलता है कैंपेनिंग, और कैंपेनिंग लगातार चलते रहता है। और इस तरह से लोगों के बीच में पहुंच करके हम और ऐसे भी हम पूरे स्तर पर, मैंने कहिए धनबाद विधानसभा के स्तर पर हम कहेंगे तो कि लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है पार्टी की ओर से कि लोग मतदान अधिक से अधिक जा करके करें। जी बिल्कुल। और अब बात करते हैं हम राजनीतिक गहमागहमी की। जिस तरीके से धनबाद विधानसभा कहीं ना कहीं हॉट सीट बना हुआ है अभी के समय पे, और जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है, और अब जिस तरीके से सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनके अपोजिट में कौन होंगे। इस तरीके से कांग्रेस के खेमे में ये सीट गया है और यहाँ पर लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उसको लेकर के इंतजार किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता उनमें भी उत्सुकता है कि आखिर किसे बनाया जाएगा। और इसको लेकर के जो धनबाद के सांसद है डुल्लू महतो, उनका एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस के पास अगर प्रत्याशी नहीं है तो वो हमसे उधार ले ले। राहुल गांधी एक कॉल अगर हमें करते हैं तो हम प्रत्याशी दे देंगे, उनके पास प्रत्याशी नहीं है तो। और वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास 40 से 50 कैंडिडेट है, इसीलिए हमें देरी हो रही है कि हम प्रत्याशी किसे बनाएं। लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही है कि जो धनबाद के पूर्व मेयर रह चुके हैं चंद्रशेखर अग्रवाल, उसे कांग्रेस जो है टिकट दे सकती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुटकी ली है यहाँ पर डुल्लू महतो ने, कहीं ना कहीं वो चीजें सच होती हुई नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले बात तो हम अपनी करेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस किया पार्टी के सीट का, धनबाद सीट से यहाँ के लोकप्रिय विधायक राज सिन्हा जी का, तो राज सिन्हा के जब दिल्ली से आगमन धनबाद होने पर जिस तरह से लोगों कार्यकर्ताओं का उमंग देखा गया, उत्साह देखा गया, जोश देखा गया, रेलवे स्टेशन पर जाके खुद ब खुद जैसे जिसको जानकारी मिली, जिस बूथ स्तर के कार्यकर्ता या जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को, उन्होंने जा करके रिसीव किया और गाजे बाजे के साथ स्वागत करके उसको धनबाद में उनके घर तक लेकर के आया। और बात करती हैं हम कांग्रेस के, तो कांग्रेस का भी हाल ही में देखा होगा आपने, उसके एक विधायक ने अभी आरोप लगाया है पार्टी पे कि जो कांग्रेस जो है पार्टी, उमा शंकर अकेला हैं कांग्रेस के, सो वो उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है 2 करोड़ रुपए का मांग करती है और मांग करके जिसको पैसा मिलता है उसी को टिकट दिया जाता है। ये तो कांग्रेस में तो अभी चल रहा है कि किसी में टिकट बेचने का खेल चल रहा है। हमारे नेताओं ने कहा कि किसी यदि उम्मीदवारों की कमी है तो हम देने के लिए तैयार हैं, आप हम ही से ले लो।
तो फिर जो है कि किसे फिर इसमें है कि किसे वहाँ देख रहा है, बार्गेनिंग किया जा रहा है कि कौन कितना अधिक पैसा देगा, जो अधिक पैसा देगा उसको यहाँ धनबाद का टिकट मिलेगा उसे कांग्रेस का। धनबाद में भी वही चल रहा है, जिस तरीके से अभी चंद्रशेखर अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जो पहले बीजेपी के रेस में दौड़ में थे, राज सिन्हा थे, चंद्रशेखर अग्रवाल थे, कि अगर राज सिन्हा को टिकट नहीं मिलता है चंद्रशेखर अग्रवाल को मिल सकता है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है कि उन्हें मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 40 सीटों की बात, 40 प्रत्याशियों की बात की जा रही थी कि 40 प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं अब उनके पास प्रत्याशी नजर नहीं आ रहे साफ तौर पर। यही कारण है कि अब यहां पर चंद्रशेखर अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है कि आप जिस तरीके से वो लगातार बात करते हैं कि बोरो प्लेयर या दूसरे खेमे से लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी से उधारी तो ले रहे हैं वो, अगर उनको प्रत्याशी बनाया जाता है तो। देखिए, चंद्रशेखर अग्रवाल जी की बात है तो यहाँ तक हमारे जानकारी में अभी तक नहीं है। मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, अभी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा। नाराज चल रहे थे, उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा था और अंतिम निर्णय अब तो उनका है, वो क्या करेंगे, क्या रिजल्ट होगा उनका। तो ऐसे में हम अभी कुछ नहीं कर सकते इस वजह से चंद्रशेखर अग्रवाल के विषय पर हम। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।